What are you looking at? This is NATO headquarters. आप क्या देख रहे हो? यह है नाटो का मुख्यालय. नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है. Why is it being discussed today? इसकी चर्चा आज क्यों हो रही है? Because it was 75th anniversary on 4 April 2024. क्योंकि 4 अप्रैल 2024 को इसकी 75वीं वर्षगांठ थी. Therefore, it is certain that the question will be asked about in the examination. तो ये निश्चय ही है इस महत्वपूर्ण संस्था कि इस वर्षगांठ पर इससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए. इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण बनता है कि हम इसे जानें. तो लेट्स कम नाउ. अब हम लोग इसे शुरू करते हैं कि यह क्या है. तो सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है कि हम नाटो के बारे में जानें कि क्या है ये नाटो. देखो, अभी मैंने आपको नाटो के बारे में बताया कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक संगठन है. ये संगठन कब बनता है? 4 अप्रैल को बनता है. 1949 को बनता है. कैसे बनता है? हाउ इट वाज? तो आप कहेंगे सर ये वाशिंगटन ट्रीटी से आता है. वाशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से ये बनता है. इसके आगे चर्चा हम लोग करेंगे. लेकिन अब प्रश्न आता है कि यह है क्या. तो आप कहेंगे वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर? वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों बना है ये? तो आप कहेंगे कि सर देखो, आज का रूस 1991 से पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था. तो देखो, जो वर्ल्ड वॉर 2 है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक नफरत का जन्म होता है और उस नफरत का नाम है कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर या शीत युद्ध. अब ये जो शीत युद्ध है, इसमें दो बड़ी हस्तियां उत्पन्न होती हैं या दो बड़ी पावर्स आते हैं. ये पावर कौन कौन है? एक तो है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर. इन दोनों के बीच में मित्रतापूर्ण नफरत है. ठीक है, मतलब मित्रता तो दिखती है बाहर से, लेकिन अंदर से इनके अंदर एक शत्रुता भी है. तो यूएसए ये कैपिटलिस्ट कंट्री है और यूएसएसआर ये कम्युनिस्ट में विश्वास करता है. क्लियर? मतलब ये कम्युनिस्ट क्या है? एक इकोनॉमिकल फेनोमेना है. और कैपिटलिस्ट क्या है? यह भी एक आर्थिक अवधारणा है. लेकिन जो कैपिटलिस्ट होगा वो कम्युनिस्ट हो नहीं सकता और जो कम्युनिस्ट है वो कैपिटलिस्ट हो नहीं सकता. तो इस प्रकार से दोनों में एक वैचारिक संघर्ष है. कैपिटलिस्ट चाहता है कि कम्युनिस्ट न बढ़ सके और कम्युनिस्ट चाहता है कि कैपिटलिस्ट न बढ़ सके.
परिणाम क्या होता है? ये जो हमारी पूरी दुनिया है, जो पूरा जो ग्लोब है हमारा, ये विश्व का ग्लोब, ये ग्लोब करता क्या है? तो आप कहेंगे सर ये दो भागों में बढ़ जाता है, नॉर्थ ग्लोब और साउथ ग्लोब। तो नॉर्थ के बारे में कहा जाता है कि यह कैपिटलिस्ट कंट्री है और साउथ के बारे में कहा जाता है कि यह कम्युनिस्ट कंट्री है। इसी को पहली दुनिया भी कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड, और जो कम्युनिस्ट लोग हैं इनको सेकंड वर्ल्ड भी कहा जाता है। दूसरी दुनिया के देश भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि दोनों गुटों में नफरत है, और इन्हीं दोनों गुटों की नफरत के कारण एक वॉर शुरू होता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। वैसे ये जो कोल्ड वॉर है, ये शुरू तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होता है, लेकिन बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सिंगल गोली नहीं चली, कोई बुलेट नहीं प्रयोग हुई। लेकिन आप याद रखिएगा, इनके जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो यूएसएसआर के फॉलोअर्स हों या यूएसए के फॉलोअर्स हों, इन दोनों के अनुयायियों के बीच में लाशें मतलब आप कह सकते हैं कि बिछ गई। बहुत ज्यादा हत्याएं हुई, बड़े युद्ध हुए। तो शायद आप समझ चुके होंगे। तो आप याद रखिएगा, यूएसए ने यूएसएसआर के इसी बढ़ते हुए जो हस्तक्षेप है, उसी को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को जिस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, उसी का नाम है नाटो। क्लियर? और यूएसएसआर तो चुप रहेगा नहीं भाई, कैसे चुप रह सकता है? तो यूएसएसआर ने क्या किया कि नाटो को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए जिस संस्था को उत्पन्न किया है, उसी को वारसा कहा जाता है। क्लियर? तो आप शायद जान चुके होंगे कि नाटो क्या है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम इसके अंदर, अभी तो हमने आपको इंट्रो बता दिया, अब हम लोग आगे जानते हैं कि हम आगे क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि नाटो एट 75। नाटो एट 75 का मतलब है कि यह 75वीं अपनी वर्षगांठ 4 अप्रैल को मनाया है। फिर कह रहा है कि वाई द अलायंस वॉज फॉर्म्ड, यह अलायंस क्यों बना था। ठीक है, क्लियर? तो ये क्यों बना था, तो इसका आंसर हमने इंट्रो में ही आपको दे दिया कि यह कम्युनिस्ट के एक्सटेंशन को रोकने के लिए, या जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसी को रोकने के लिए यह बना है। ठीक है, किसने बनाया है? तो आप कहेंगे कि कैपिटलिस्ट कंट्री ने बनाया है, और इन कैपिटलिस्ट कंट्रियों का जो नेता है वो कौन है? यूएसए है। ठीक है, क्लियर? लेकिन फिर आगे कह रहा है कि वेयर इट स्टैंड टुडे, आज इसकी स्थिति क्या है, ये हम लोग चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिर कह रहा है कि व्हाई वाज नाटो स्टैब्लिश्ड, नाटो स्टैब्लिश क्यों हुआ, इसका आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, ये वेस्टर्न ब्लॉक है, या आप कह सकते हैं कि यूएसए और यूरोप के देशों को मिला करके बनने वाला एक सैन्य संगठन है। फाउंडिंग इसके मेंबर्स को हम लोग देखेंगे कि कितने इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हु आर नाटोज मेंबर टुडे। ठीक है, आज कुल कितने मेंबर्स हैं इसके, जब ये बना था तब कुल कितने मेंबर थे। और फिर कह रहा है कि व्हाट चैलेंजेस डज नाटो फेस टुडे, और आज नाटो के सामने चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन और कह रहा है कि आफ्टर फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, नाटो को फिनलैंड ने तो ज्वाइन कर लिया है, व्हाई इज टर्की मेकिंग स्वीडन वेट। लेकिन कह रहा है कि टर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य क्यों नहीं बनने दे रहा है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग अच्छा करने के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि व्हाई वाज नाटो एस्टेब्लिश,
नाटो क्यों बना, ठीक ना। तो यहां कह रहा है कि नाटो इज ए वेस्टर्न सिक्योरिटी अलायंसेस। अभी हमने आपको बताया था कि नाटो क्या है, तो आप कहेंगे पश्चिम सुरक्षा के लिए निर्मित किया हुआ एक संगठन, एक समझौता है। ये कब बना है? 4 अप्रैल 1949 को बना है। कितने लोगों ने इसे बनाया है? तो आप कहोगे कि सर 12 लोगों ने बनाया है। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, अब इनके नेम्स क्या है, कौन कौन कंट्री है 12 में? तो ये देखिए, बेल्जियम है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय है। कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग, फिर नीदरलैंड है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है, और यह अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर इसी चीज की यहाँ पर थोड़ा सा इलुबरेट कर दिया गया, इसकी व्याख्या कर दी गई। क्या व्याख्या की जा रही है कि द अलायंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब ये जो नाटो है, यह है कि अपने सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए एक सामुदायिक सुरक्षा कवच है या सुरक्षा तंत्र है, ठीक। फिर कह रहा है कि एन अटैक ऑन एनी ऑफ द मेंबर इज सीन as an attack on all of them and demands collective action। देखो, बड़ी सीधी सी बात आप जान लो। कह रहा है कि इसके जो मेंबर हैं, मतलब नाटो के जो मेंबर हैं, ये नाटो के मेंबर सामुदायिक रूप से अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, इस संगठन की स्थापना करते हैं। अब कोई नाटो के अतिरिक्त यदि कोई सदस्य किसी नाटो सदस्य पर आक्रमण करता है, तो वह समस्त नाटो देशों पर अटैक माना जाएगा और सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे, उस देश का सामना करेंगे, ठीक है। और फिर ये अभी हमने आपको समझाया था कि यह कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, ठीक है, मतलब इसका जन्म हुआ था या उसी का परिणाम है ये, ठीक है। और इसी चीज को भी हमने आपको बताया था कि यूएसएसआर एंड यूएस के बीच में एक नफरत है। कैसी नफरत है? ये आइडियोलॉजिकल नफरत है और इकोनॉमिकल सुपरियोरिटी का भी कॉन्सेप्ट है कि तू बड़ा या मैं बड़ा। क्लियर? इसके बाद हमारे सामने एक मैप आ रहा है जिसमें कह रहा है, पहली बात आप देख लो, इसमें क्या कह रहा है कि नाटो एक्ट 75, व्हाई द अलायंस वाज फाउंड, पढ़ लिया आपने। वेयर इज स्टैंड टुडे, ठीक है, अभी इसका नरेशन बाकी है। फाउंडिंग मेंबर्स शुरुआत में कितने थे? तो आप कहोगे कि सर फाउंडिंग मेंबर्स वेयर, ठीक है, 12, और नाउ डेज इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 32 हो गई है, 32 हो गई, ठीक है। वेयर सॉरी हु आर नाटोज मेंबर टुडे, ये तो हमने कर दिया आपको, इसका भी आंसर कर दिया हमने आपको, ये बता दिया, 32 हो गया। अब आप ये जो नाटो के मेंबर्स हैं इसे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये यूएसए है, यूएसए के दो देख रहे हैं आप देश दिख रहे हैं, एक कनाडा है, एक, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये जो है ये यूरोपीय देश है। क्लियर? और अब आप अगली बात देख रहे हैं, कह रहा है कि व्हाट चैलेंज डज नाटो फेस टुडे। आज नाटो के सामने समस्याएं क्या है? देखो, नाटो के सामने दो समस्याएं हैं। एक तो साइबर सिक्योरिटी की समस्या है। क्लियर? क्योंकि ये जो साइबर सिक्योरिटी है, या आप कह सकते हैं कि जो साइबर के खतरे हैं, ये गठबंधन की सुरक्षा के लिए क्या है, आप कह सकते हैं कि जटिल विनाशकारी समस्या के रूप में ये उभर रहे हैं। और ये जो साइबर अटैक होते हैं ये बार बार होते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यह कभी बड़े सामान्य से अटैक होते हैं तो कभी ये बहुत बड़े अटैक होते हैं। तो आज नाटो साइबर अटैक की समस्याओं से जूझ रहा है। और दूसरी जो इसकी समस्या है वो ये है कि सदस्य राष्ट्रों में आज समन्वय नहीं है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो है आर्थिक है, इकोनॉमिकल समस्याएं इसके सामने बहुत अच्छी है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर देखिए, कह रहा है कि आफ्टर फिनलैंड ज्वाइन नाटो, व्हाई इज टर्की मेकिंग स्वीडन वेट। देखिए, जो फिनलैंड है और स्वीडन है,
अगर आप मैप को देखें, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। तो आप देखिए, अगर हम देखें तो ये फिनलैंड है, ठीक है ना। अब ये जो फिनलैंड है, ये बगल में स्वीडन जो है, इसका मेंबर, सॉरी, जो, एक मिनट, देखिए हियर, कह रहा है कि आफ्टर फिनलैंड, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद तुर्की स्वीडन को क्यों इंतजार करवा रहा है, क्यों नहीं उसको नाटो का मेंबर बनने दे रहा है। तो जबकि नाटो के मेंबर तो बड़े आसानी से लोग बनते हैं, क्यों बनते हैं बहुत आसानी से, कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है नाटो का सदस्य बनने के लिए, तो आप याद रखिएगा, नाटो का सदस्य बनने के लिए ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जाती है। क्लियर। और इसमें एक खास बात यह है कि जब भी कोई इसका नया मेंबर आएगा तो जो पुराने मेंबर हैं उसकी सहमति जरूरी होती है। क्लियर ना। लेकिन टर्की ने क्या किया कि स्वीडन के अगेंस्ट रहा है। क्यों अगेंस्ट रहा है, ठीक है, वैसे तो अगेंस्ट फिनलैंड के विरुद्ध भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी भी फिलहाल वह स्वीडन से नाराज चल रहा है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि टर्की का आरोप है कि जो स्वीडन है वह मानवाधिकार का जितने भी उल्लंघन होते हैं, वहां लोगों, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले लोगों का ये सर डाले हैं। दूसरी चीज कह रहा है कि यहाँ पर टेररिस्ट को भी संरक्षण मिलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में टर्की के विरोध के कारण ही स्वीडन को मान्यता नहीं मिल पा रही है। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे। एमसीक्यू है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने जा रहा है। कह रहा है कि व्हेन वाज नाटो फाउंडेड, नाटो कब बना था। तो ये तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे कि 4 अप्रैल, सॉरी सॉरी, 4 अप्रैल 1949 को बनता है, ठीक है ना। ये आप हटा दीजिएगा, ये गलत निशान लग गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर डिड नाटो हैव। जो फाउंडिंग मेंबर है, अभी हमने आपके बीच में नरेशन किया है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसा नहीं कि मैं आकाश से ले आ रहा हूं, अपितु जो मैंने व्याख्या किया है उसी से ये क्वेश्चन बनाए गए ताकि आप बेहतर तरीके से कर लें, ठीक है। तो यह 12 है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी देखना पड़ेगा। आप देखिए, जो कुछ किताबें हैं, कुछ गाइड टाइप की किताबें हैं, उसमें किसी में 10 लिखा होगा तो किसी में कुछ लिखा होगा। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि इनके जो टोटल मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो 12 हैं। यही कारण है कि मैंने आपको इनकी संख्या भी गिनवा दिया है, नाम भी गिनवा दिया है। अब कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिफॉर्म the inherent right of independent state to individual or collective defense। मतलब कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रों को व्यक्तिगत या सामूहिक सुरक्षा के प्राकृतिक अधिकार की पुष्टि की गई है। क्लियर। तो इसका आंसर है आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अब आप देखें, कह रहा है कि हाउ मेनी नाटो मेंबर्स स्टेट्स आर देयर टुडे। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। इनकी संख्या आज 32 पहुंच चुकी है। शुरुआत कितने से हुई थी, शुरुआत 12 से हुई थी, आज ये 32 पहुंच चुकी है। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज द वार्सा पैक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड कब हो रहा है, ये कब बन रहा है, ठीक है। वार्सा पैक्ट कब गठित हो रहा है। पहली चीज हमने आपसे कहा कि जो वार्सा पैक्ट है ये क्या था। कम्युनिस्ट जो देश हैं, या आप कह सकते हो कि जो यूएसएसआर के सपोर्टर हैं, उन देशों की सुरक्षा करने के लिए यूएसएसआर के नेतृत्व में, ठीक है, नाटो के विरुद्ध जो संगठन निर्मित हुआ था, उस संगठन का नाम वार्सा पैक्ट है। इसका मतलब नाटो एक तरफ हो गया और नाटो का दुश्मन कौन बन रहा है, वार्सा बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर। अब अगली बातें हम करते हैं।
वार्सा पैक्ट कब गठित हुआ था, इसका मैंने आंसर नहीं किया, और ये आप याद रखिएगा, ये 1955 में हुआ। क्लियर ना? अब आगे, हु रोट ऑन नाटो फंक्शंस आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है, एम्फेसाइजिंग इट्स सर्वाइवल एंड अडॉप्टेशन। शीत युद्ध के बाद नाटो के कार्यों पर किसने लिखा है कि इसका अस्तित्व और अनुकूलन पर जोर दिया जाए, मतलब नाटो के अस्तित्व को कहीं ना कहीं से खतरा देख रहे हैं। कौन देख रहे थे? तो आप कहेंगे कि सर ये आंसर दिया गया है जॉन एस ड्यूफिल्ड। क्लियर? और आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रपोजल डिड सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग सजेस्टेड फॉर फंडिंग यूक्रेन? सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन को वित्त पोषण करने के लिए किस प्रस्ताव का सुझाव दिया था? मतलब ये नीचे कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, तो वो कह रहा है कि इन प्रस्तावों में स्टोल्टेनबर्ग का सुझाव क्या है? तो आप याद रखेंगे कि यूक्रेन, मतलब इस समय रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं, लगभग 2 साल से। तो इसके मूल में झगड़े का कारण क्या है? क्योंकि यूक्रेन नाटो की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? तो अब रूस नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी वह दुश्मन का दोस्त हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में आ जाता है तो रूस की जो सिक्योरिटी है ये खतरे में आ जाएगी। तो अब रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। और रूस, भाई ये तो आप जानते हो कि बहुत ही डेवलप्ड देश है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन, जो कि कभी उसका पार्ट था लेकिन उतना डेवलप तो नहीं है। क्लियर? तो और यूक्रेन से क्रीमिया नाम का एक स्थान है, और क्रीमिया को रूस ने यूक्रेन से छीन लिया। तो यूक्रेन कैसे भूल सकता है हर चीज को? तो ऐसी स्थिति में रूस अपनी सिक्योरिटी को बनाना चाहता है, यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी को बनाना चाहता है, लेकिन दोनों की सिक्योरिटी में दोनों का अहित, मतलब एक संशय उनको महसूस हो रहा है कि भाई हम खतरे में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन की तरफ से नाटो का फाइनेंस और नाटो की जो साजो सामान है, मतलब आर्म्स एंड एम्यूजमेंट्स है, ये लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने ये सुझाव दिया है कि आप यूक्रेन को, ठीक है, 5 वर्ष के लिए फाइनेंशियल एड करिए, वित्तीय जो है सहयोग करिए आप। तो ये 5 वर्षों में वो कहते हैं कि कितना आपको करना है, पैसा दिखाना है। तो ये देखिए फर्स्ट आंसर इसका सही है, मतलब 107 बिलियन डॉलर, ठीक है, सहायता देने की बात कर रहे हैं। कौन? स्टोल्टनबर्ग। ये कौन है? जनरल सेक्रेटरी। यह नाटो के जनरल सेक्रेटरी है। क्लियर? आगे चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रीजन डिड टर्की गिव फॉर अपोजिंग स्वीडन एंड फिनलैंड नाटो मेंबरशिप? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का मेंबर बनने का विरोध क्यों किया? क्लियर? तो हमने आपको इसकी व्याख्या वैसे कर दिया, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। क्योंकि इन दोनों देशों में, ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। मतलब दुनिया के कोई भी रिफ्यूजीज हों, या आप कह सकते हैं कि मिलिटेंट हों, ठीक है, वो सबको शरण इन देशों में मिलता रहा। अब अगला अगला क्वेश्चन है कि इन 2019 में कह रहा है कि इन 2019 हु क्रिटिसाइज द लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन विद इन नाटो?
नाटो देशों के जो सदस्य देश हैं, इन सदस्यों के बीच में क्या है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब रणनीतिक समन्वय नहीं है, रणनीतिक समन्वय या सामरिक समन्वय नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों के बीच में स्ट्रेटेजिक जो कोऑर्डिनेशन है यह बिल्कुल नहीं है। तो ये पूछ रहा है ये कौन कह रहा है, तो आप कहेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन होना चाहिए। हाँ, लिखा भी है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने कहा था। क्लियर? फिर हमारे ये टॉपिक यहीं समाप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। कल हम आपके बीच में करंट के टॉपिक लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल।